हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं यूपी टेट 2018 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का ये है पहला सवाल। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 160 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ना है, समझना है क्या क्या दिया गया है। ऐसे सवाल हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज होता क्या है कि समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए हम आपको कुछ स्टेटमेंट लिखा दे रहे हैं क्योंकि कभी भी परीक्षाओं में ये स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। आपने यूपी टेट या सुपर टेट की कोई भी परीक्षा देंगे तो वहाँ पर समचतुर्भुज, त्रिभुज या फिर किसी भी आकृति से संबंधित एक स्टेटमेंट वाला सवाल ज़रूर आएगा और वहाँ पर पूछता है कि आप इन निम्न में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या सत्य कथन की जांच कीजिए या असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। और यह एक समांतर चतुर्भुज है। यह एक समांतर चतुर्भुज है। यह एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद कह रहा है कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। चौथा स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कम से कम आपको ये 4 स्टेटमेंट आपको समचतुर्भुज के बारे में याद रखना है। अब ये तो चारों सत्य हैं। अगर कोई पांचवा आपसे एक और दिन कह देगा, अगर मान लिया पांचवा एक और स्टेटमेंट बता देंगे कि इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। दो संलग्न कोणों का योग दो संलग्न कोणों का योग 180
डिग्री होता है। दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको समचतुर्भुज की सभी पहचानें हैं। अब अगर यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए, ये समचतुर्भुज के लिए सभी लागू होती हैं। पहला क्या है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जैसे मान लिया इसमें दिया गया है प्रत्येक भुजा 100 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा 100 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 100 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा भी 100 सेंटीमीटर होगी और ये वाली भुजा भी 100 सेंटीमीटर होगी। अगर समचतुर्भुज से कोई भी प्रश्न बनता है तो आपसे कोई भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस सवाल को थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़ाऊँगा। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है लेकिन इसकी तह तक जाएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है विकर्ण क्या होता है कि विकर्ण दो कोने को मिलाने वाली भुजा विकर्ण कहलाती है। तो ये कह रहा है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर का मतलब है इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरा अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण का मतलब है कि 90 डिग्री पर काटते हैं। ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है, ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है तो ये वाला भी कोण 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर सभी इसके जो केंद्र पर सभी बनने वाले कोण 90 डिग्री होंगे। तो इसमें 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं। एक समकोण त्रिभुज ये है, दूसरा समकोण त्रिभुज ये है, तीसरा समकोण त्रिभुज ये है और चौथा समकोण त्रिभुज ये है। तो दोनों विकर्ण समचतुर्भुज को 4 समकोण त्रिभुजों में बांट देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए समझते हैं आगे क्या हो रहा है कि प्रत्येक भुजा 100 सेंटीमीटर है, जो कि हमने लिख दिया है। उसके बाद दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए भाई, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब एक विकर्ण हमने मान लिया इसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर है, जो कि सवाल में दिया गया है। अब समद्विभाजित करते हैं तो इस विकर्ण को दो भागों में बांटेंगे तो एक भाग 80 हो जाएगा और दूसरा भाग भी 80 हो जाएगा, मतलब दो भागों में टूट जाएगा। अगर ये वाला भाग 80 है तो ये वाला भाग भी 80 हो जाएगा। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज है तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। यहाँ पर बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम कोई दो भुजाएं अगर दी जाएं तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण यहाँ पर कितना है? 100। आधार कितना है यहाँ पर? 80। हमें निकालना है लंब। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? लंब। अगर लंब निकल आएगा, लंब मतलब है कि दूसरे विकर्ण का आधा भाग, दूसरे विकर्ण का आधा भाग, उसका 2 गुना कर देंगे तो पूरा विकर्ण निकल के आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक विकर्ण दिया गया है और दूसरा विकर्ण हमें क्यों निकालना है? क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2। दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें निकालना क्या है? ये है कर्ण। कर्ण कितना है? 100। कर्ण कितना है यहाँ पर? 100। आधार कितना है? 80। और हमें क्या निकालना है? लंब। लंब जो निकल के आ जाएगा, लंब का मान लंब का 2 गुना ही कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ण का आधा भाग है। तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग का मान होता है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर जो लंब और आधार के वर्ग का योग कर्ण के योग के बराबर, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग कितना है? 100 का वर्ग
माइनस लंब हमें निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। आधार दिया गया है कितना 100, आधार कितना दिया गया यहाँ पर, आधार दिया गया है 80, आधार कितना दिया गया है 80, तो 80 का वर्ग। अगर हमें एल का मान निकालना है तो 80 को इधर लाएंगे तो 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, 80 का वर्ग हो जाएगा 6400, 80 का वर्ग कितना हो जाएगा 6400 बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर। 10,000 में से 6400 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3600, 10 का 3600 और एल स्क्वायर। एल से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो 3600 पे क्या लग जाएगा रूट, तो 3600 का वर्गमूल कितना होता है 60 मीटर। ये 60 मीटर क्या निकला है दूसरे विकर्ण का आधा भाग। दूसरे विकर्ण का आधा भाग अगर हमें d1 दिया गया है तो d1 कितना है, d1 अगर दिया गया है 160 तो d2 बराबर कितना हो जाएगा 60 में गुणा 2, क्योंकि जो लंब है वो कर्ण का आधा भाग है तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, वो इस फार्मूले से निकालेंगे। d1 कितना है 160 गुणा 120 और बटे कितना हो जाएगा 2। अगर चाहो तो इसमें 2 से काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 16 छक्का 96, 16 छक्का कितना होता है 96, तो 96 के बाद 2 जीरो आ जाएंगी तो ये हो जाएगा 9600 मीटर स्क्वायर। ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि मतलब पूरे समचतुर्भुज का पोस्टमार्टम कर दिया है, पूरे समचतुर्भुज का क्या कर दिया है पोस्टमार्टम। अब हम इसको आसानी से समय बचाकर कैसे करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि दिया क्या है, जो डाटा दिया गया है उसको समझिए और जो पूछा गया है वो उसको समझना है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक भुजा 100 मीटर है, एक विकर्ण 160 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 160 सेंटीमीटर है। और ये जो सारे स्टेटमेंट लिखे हैं इनको आप अपनी कॉपी पर ज़रूर लिख लें, क्योंकि यहाँ से भी यूपी टेट और सुपर टेट में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आसानी से समय बचाकर ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। हमने तो यहाँ पर अभी आपको बताया है पूरा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद हम इसको बिल्कुल हम 2 मिनट के बजाय यहाँ पर कम से कम 1 से 2 मिनट लग गया है, हम इसको 30 सेकंड में इस सवाल को हल करेंगे। तो दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर, अरे 100 मीटर दिया गया है एक भुजा। अब यहाँ पर दिया गया है विकर्ण, क्या दिया गया है विकर्ण। अब भुजा दी गई है, एक विकर्ण दिया गया है, भुजा दी गई है, एक विकर्ण दिया गया है। दूसरा विकर्ण अगर हमें मालूम हो जाए, दूसरा विकर्ण अगर हमें मालूम हो जाए तो हम क्या कर देंगे दोनों का गुणा और बटे 2, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भुजा का वर्ग करेंगे माइनस विकर्ण का आधा यानी कि 160 बटे 2 का वर्ग। अब 160 बटे 2 का वर्ग, तो यहाँ पर जो आएगा 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 माइनस 160 में 2 का भाग लगाएंगे 80, और 80 का ये वर्ग कितना हो जाएगा 6400, 80 का वर्ग हो जाएगा 6400, और 10,000 में से 6400 घट जाएगा, कितना बचेगा 3600, और 3600 का निकाल देंगे वर्ग, ये हो जाएगा कितना d1 बराबर 2 इंटू इसका आधा, तो ये हो गया जो 60, और 60 में गुणा 2, 60 में गुणा कितना हो जाएगा 2। तो चलिए हम इस प्रश्न को हमने यहाँ पर देखा
कि पूरा कॉन्सेप्ट देखा, और पूरा कॉन्सेप्ट देखने के बाद अब हम इसको बहुत ही आसानी से ऐसे सवालों को बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड में हम ऐसे सवालों को बनाएंगे। जो दूसरा विकर्ण होगा D1 बराबर, पहला विकर्ण हमें पता है, दूसरा विकर्ण निकालना है। कब? जब एक भुजा दी जाए, एक विकर्ण दिया जाए। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा मतलब साइड, साइड का वर्ग माइनस साइड का वर्ग माइनस दूसरा पहला क्या है? D1/2 का स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से D1 मिल जाएगा। तो D1 बराबर 2 इंटू यस स्क्वायर, यस मतलब साइड, साइड कितनी है? 100 का स्क्वायर माइनस D1 कितना है? 160/2 का वर्ग। तो D1 बराबर 2 इंटू 100 का वर्ग 10,000 माइनस 180 में 2 का भाग लगाएंगे। 180 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना होता है? सभी को पता है 80 होता है, और 80 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6400। और 6400 इसका लगा देंगे क्या? वर्गमूल। अब इसका लगा देंगे क्या? वर्गमूल। तो D1 बराबर 2 इंटू 10,000 में से 6400 घट जाएगा तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये 3600, और 3600 का वर्गमूल 60 होता है, 60 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? D1 बराबर 2 में गुणा 60, D1 बराबर 2 में गुणा 60। तो D1 बराबर 60 दूना कितना हो गया? 120। अब देखिए वही, अब हम वहीं पे पहुंच गए जहाँ पर 160 मतलब D1 है, और दूसरा विकर्ण हमने निकाल लिया है। यहाँ से निकाल लेंगे पूरा ये स्टेटमेंट, मतलब दोनों तरह से आप मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखिए मन में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो 100 का वर्ग 10,000, 100 का वर्ग 10,000, 160 का आधा 80, 160 का आधा 80, 80 का वर्ग 6400, 10,000 में से 6400 घटा देंगे 3600, 3600 का वर्गमूल 60 होता है। ये आप लोग याद कर लेना, 3600 का वर्गमूल 60 होता है, और 60 का 2 गुना 120 होता है। तो 120 उसका दूसरा करण हो जाएगा। उसके बाद हमें क्षेत्रफल इसी वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। चलिए ये रहा वीडियो का दूसरा सवाल कि साधारण ब्याज पर रखा गया कोई धन 25 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर, ऐसे सवाल बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तो ऐसे में भी हम आपको बताएंगे कि वो धन हमें नहीं मालूम, हमें धन नहीं मालूम कितना धन था, लेकिन 25 वर्षों में कितना हो रहा है? 2 गुना। 25 वर्षों में हो रहा है कितना? 2 गुना। अगर हमने मान लिया यहाँ पर, ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमेशा आप 100 का प्रयोग करें। हमेशा आप कोई भी धन कितने में होता है? हमेशा अपने पास 100% होता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कितने रुपए थे? 100 रुपये। कितने रुपए हैं? 100 रुपये। अब 100 रुपये 25 वर्षों में कितने हो गए? 2 गुने। 2 गुने का मतलब है कि 200 रुपया हो गया। भाई 100 रुपये थे, 200 रुपये हो गए, तो कितना रुपया हो गया? 25 वर्षों में 200 रुपये। अब 200 रुपये जो हुआ है उसमें से मूलधन निकाल लेंगे। उसमें से क्या निकालेंगे? मूलधन। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कहलाएगा साधारण ब्याज। मूलधन है कितना? 100 रुपये। ब्याज जुड़कर मिश्र धन हो गया 200 रुपये। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धन 2 गुना हो रहा है। धन कितना हो रहा है? 2 गुना। तो SI बराबर हो जाएगा कितना? 100 रुपया। SI बराबर 100 रुपये, क्योंकि 200 हुआ है, 200 में 100 रुपये घटा देंगे तो हमें SI बराबर कितना मिल जाएगा? SI बराबर मिल जाएगा 100 रुपया। और SI बराबर क्या होता है? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर P गुणा T गुणा R बटे 100। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। SI बराबर कितना है? 100 रुपया। SI बराबर कितना है? 100 रुपये। P कितना है जो हमने माना था? P कितना माना था? 100 रुपया। तो CP बराबर कितना हो जाएगा? 100। T बराबर कितना है? 25 गुणा दर बराबर कितनी है? R, जो हमसे पूछा गया है। तो बटे में कर देंगे कितना? 100। 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा।
जब ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा तो 25 से ये वाला भी 100 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 4%। R बराबर कितना हो गया, 4%। तो यहाँ पर आप 100 वाले आंकड़े से कर सकते हैं या 100 वाले कॉन्सेप्ट से इस सवाल को कर सकते हैं। एक हम R बराबर यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहे हैं कि गुना -1/T, T मतलब समय, और गुणा कर देंगे 100 से, तो दर यहाँ से निकल के आ जाएगी। R बराबर कितने गुना है, 2 गुना, माइनस कर देंगे 1, अपान में कर देंगे T का मतलब है कितना, 25, और गुणा हो जाएगा 100। गुणा कितने से हो जाएगा, 100 से, और यहाँ पर 2 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 1, बटे में रहेगा 25 गुणा 100। 100 का भाग लगा देंगे 25 से, तो कितना हो जाएगा, 25 चौकू 100। तो यहाँ से भी आपको निकल के आ जाएगा 4%। 4%। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। 4% की दर से वो धन 25 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा।